हालांकि बुद्धा एंड हिज धम्मा अंग्रेजी में भी कहने में सही नहीं लगता है, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। बुद्ध एंड हिज धम्म, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। क्योंकि जो ए लगा होता है, ए के ऊपर जब तक एक लाइन ना खींची जाए तब तक उसको जो है आ का उच्चारण नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अब जो अंग्रेजी पढ़ने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं, वो ए मात्र लगने से जो है उसका उच्चारण आ पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन पूरी दुनिया में बुद्धा एंड इस धम्मा हो गया है। और अब ये कुछ कुछ मन को भाने भी लगा है, अच्छा भी लगता है, इसलिए लोग जो है अंग्रेजी में बुद्धा एंड धम्मा कहते हैं और हिंदी में जो है बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर की अनुकंपा से हमें ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। और आज इसका जो पाठ है, बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गए और बातचीत करने लगे तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठा हुए। उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब वह उन्हें वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराए, लेकिन साक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चले गए। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। उनके प्रथम आचार्य जो कुछ जानते थे, जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलाया। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोधन ने सब मित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। जब उनके दूसरे आचार्य थे, वह उनके दूसरे आचार्य थे। सब मित्र के शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलार कलाम की के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उनका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। अगला पाठ है प्रारंभिक लक्षण। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाते और वहां कोई काम नहीं होता तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान यानी आनापान विपश्यना का अभ्यास करने लगते। उनके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थीं, किंतु उन्हें एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पौरुष में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वाभाविक से सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। वह यह पसंद नहीं करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेतों पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। वह उस दृश्य से द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर कठोर परिश्रम करें और मालिक उनकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए। उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में
वह अपने प्रारब्ध को ही भोग रहा है होता है। शाक्य लोग वप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान थे, फिर भी उन्हें शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा न थी। वे योद्धा यानी सैनिक वर्ग से संबंधित थे और उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी। लेकिन वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? तो वे प्रत्युत्तर देते थे, मैं जानता हूं कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए ना सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वे कहते, सिद्धार्थ सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से महाप्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थीं। वह उनके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछते थे, लेकिन वह एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थीं, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। वह गौतमी से पूछा करते थे, माँ, यह तो बताओ कि एक मनुष्य का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उन्हें उनके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वह साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करते। वह उन्हें बैठने का ठीक तरीका बताते। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाते थे। वह उन्हें उन ऐसे विचारों को सुनने के लिए कहते थे, जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हों, समस्त पक्षु पक्षी प्रमुदित हों। लेकिन उनके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उनकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरन को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयां देखते। उनके माता पिता को इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषय पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह समय को सुनिश्चित करते हुए कहते, सर अपना माइक जरा अनम्यूट कर लीजिए आप। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम जंगली पशुओं को अपने पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं।
इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए, और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की समस्याओं या सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनके बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब वह इस प्रकार बैठे थे, तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था, जो उसके शरीर में घुस गया था, और इस कारण वह पक्षी तड़प रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आए जहां वह पहले बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते पक्षी को तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, और उसे वह पक्षी दिखाया जो अभी जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वह पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है, पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है, वही उसके स्वामित्व का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से किसी भी पक्ष दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थीं। तो प्रिय धम्मबंधुओं, यह दूसरा पाठ भी समाप्त हो गया है। इसमें से कुछ अगर चर्चा करनी हो तो सभी लोग चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। आज हमने 2 पाठ पढ़े हैं, बचपन तथा शिक्षा और प्रारंभिक लक्षण। इसमें किसी को कुछ असंगत लगता हो, क्योंकि मेरे मन में जब मैंने महावीर स्वामी के बचपन को पढ़ा और इसी प्रकार सिद्धार्थ के बचपन को पढ़ा, तो उनके जीवन में जो घटना घटी, वे जब महावीर स्वामी, जो वर्धमान नाम था उनका बचपन में, जब वे खेल रहे थे, तो वहाँ एक नाग उन्हें दिखाई दिया और उस नाग से घबराकर उनके साथ खेलने वाले सभी बच्चे वहाँ से भाग गए। और वर्धमान महावीर स्वामी जो हैं, वे वहाँ से नहीं भागे, वे उससे डरे नहीं, बल्कि उस साँप को पकड़कर उन्होंने चारों दिशाओं में उसे घुमाया और दूर फेंक दिया। तो उनकी जो चित्त प्रवृत्ति थी बचपन की, उससे ऐसा आभास होता है कि वह हिंसात्मक थी। और यहाँ पर अगर सिद्धार्थ की हम चित्त प्रवृत्ति को देखें, तो वह बचपन से ही अहिंसात्मक है। एक व्यक्ति जिसने अपने बचपन में ऐसी घटना को अंजाम दिया जो कि हिंसक प्रवृत्ति कही जाती है, वह इस संसार में
अहिंसा का पुरोधा बन गया और अहिंसा का ऐसा सिद्धांत उसने इस संसार को दिया कि अहिंसा की जो पराकाष्ठा है, या उसे कहें कि सारी सीमाओं को लांघकर सिर्फ अहिंसा के ही सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना, ऐसा सिद्धांत उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, तो उनकी जो चित्त प्रवृत्तियां हैं, वे भी अहिंसात्मक हैं और बचपन से ही अहिंसात्मक हैं। लेकिन उनकी अहिंसा हमें प्रज्ञा से पूर्ण लगती है, प्रज्ञा से भरपूर लगती है। उसमें हमें अति नहीं दिखाई देती कि उनके जीवन में कभी अति रही हो। तो जो एक बुद्ध बनने के जो लक्षण होते हैं, सिद्धार्थ के बचपन से ही हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे कि चित्त को एकाग्र करना, ध्यान लगाना और सभी नकारात्मक बातों को छोड़कर सकारात्मक बातों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना। जैसे कि जो उनका समकालीन समाज था, वह हिंसात्मक प्रवृत्तियों को ही जानता था और अहिंसात्मक प्रवृत्तियों के बारे में उनका ऐसा मानना था कि ऐसी प्रवृत्तियां सन्यासियों के ही अनुकूल हैं। क्षत्रियों का धर्म तो सिर्फ हिंसा करना है, युद्ध जीतना है, युद्ध करना है, जो युद्ध कला है उसमें प्रवीणता हासिल करना है। और युद्ध कला को करने के लिए शिकार करना बहुत जरूरी है। जब तक जानवरों को मारेंगे नहीं या उनका शिकार नहीं करेंगे, तब तक जो युद्ध कौशल है, यानी कि तीर चलाने का जो युद्ध कौशल था, उसमें प्रवीणता कैसे प्राप्त की जाएगी, ये महाप्रजापति गौतमी अक्सर सिद्धार्थ को समझाया करती थी। और उनके ऐसा समझाने का एक कारण भी था। जो आसित मुनि, उनकी जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने दो विकल्प राजा सुधोधन के सामने रखे थे भविष्य के, कि या तो ये सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट होंगे, या फिर ये एक महान सन्यासी बुद्ध होंगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियों से राजा सुधोधन भी घबराए हुए थे और महाप्रजापति भी घबराई हुई थी, क्योंकि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या उससे कोई भी व्यक्ति बिछुड़ना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि उनके परिवार का कोई भी प्रिय सदस्य जंगलों में जाकर रहे या उनका घर-बार छोड़ दे, उनसे उसका संबंध विच्छेद हो जाए, दूर चला जाए। ऐसा हम आज भी देखते हैं कि आज भी ऐसा ही कमोबेश हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं कि हम अपने किसी भी घर के सदस्य को दूर भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि वह हमेशा-हमेशा हमसे जुड़ा रहे, हमारे साथ रहे। तो इस प्रकार की जो अ, उनके बचपन से ही समाज में विरोधाभास उनको झेलना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था, और वे बड़ी तार्किकता के साथ में जो है उनका उत्तर दिया करते थे। जब महाप्रजापति गौतमी उनसे कहती थीं कि जो अगर आदमी सुरक्षा नहीं करेगा, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, वह राज्य की सुरक्षा करना है। अगर वह सुरक्षा नहीं करेगा, तो दूसरे क्षत्रिय जो है उन पर आक्रमण करेंगे और इस प्रकार से जो जो राज्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो सिद्धार्थ जो बचपन में ही बड़े तार्किक तरीके से जवाब देते थे कि अगर प्रत्येक क्षत्रिय जो है लड़ना छोड़ दे और मैत्री करना स्टार्ट कर दे, प्रेम करना स्टार्ट कर दे, तो भी तो वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तब उनके साथ में ऐसी कौन-सी समस्या होगी जिसके लिए वे लड़ेंगे। उदाहरण के लिए हम ये सब जानते हैं कि ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता ने विकास किया, त्यों-त्यों मानव समाज के भीतर हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती गईं। प्रारंभिक अवस्था में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऐसी आपस में हिंसात्मक प्रवृत्तियां रही होंगी, लेकिन ज्यों-ज्यों ये जो चित्त है, इसका विकास हुआ, त्यों-त्यों चित्त में स्वार्थ आने लगा, अपने ही भलाई के लिए जो काम करने हैं, दूसरा उन्हें दुश्मन नज़र आने लगा। और कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि व्यक्ति जो है अपने और अपने सगे-संबंधियों से प्रेम करता है, उनसे मैत्री स्थापित करता है, उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा देता है उनको। लेकिन दूसरों को वह जो है दुश्मन समझता है। जो घर में पालतू पशु होते हैं, उनसे वह लगाव रखता है और जो जंगली पशु होते हैं, उनसे वह घृणा करता है।
इस भेद को सिद्धार्थ गौतम ने अपने पूरे जीवन में मिटाकर रखा, उसको कभी भी अपने जीवन में नहीं आने दिया और दूसरों को भी यही शिक्षा देने का प्रयास किया। और हम देखते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि आज तो भारत के अंदर वैसे भी जो है, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, उनकी आलोचना इस आधार पे की जाती है कि बुद्ध की अहिंसा के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। सम्राट अशोक का उदाहरण हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हथियार त्याग दिए और उनके हथियार त्यागने के बाद भी उनके राज्य का विस्तार नहीं रुका। लेकिन उनके राज्य का विस्तार लालच और स्वार्थ पर आधारित नहीं था, बल्कि परोपकार, मैत्री पर आधारित था, बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित था। अभी हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान विश्व है, वह एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। युद्ध की संभावनाएं हर पल बनी रहती हैं। पता नहीं कब कौन सा देश क्या कार्रवाई कर दे, क्या बात कह दे, जो दूसरे को बुरी लग जाए, जो दूसरे के हितों के विरुद्ध हो। आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है, कई महीनों से चल रहा है और वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बात सिर्फ इतनी है कि दो देश के जो राजा हैं या अध्यक्ष हैं, उनकी नाक का सवाल है। उन दोनों देशों की जनता जो है, ये कभी भी नहीं चाहती है कि उन दोनों देशों के बीच में आपस में युद्ध हो। और यदि हर व्यक्ति अपने किसी भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ज़रूरतें होती हैं। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मौलिक आवश्यकताएँ हैं, इनको पूरा करना पड़ता है। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसको भोजन नहीं चाहिए। और जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, तो वह उस भूख को शांत करने के लिए सबसे पहले सकारात्मक जो उपाय हैं, वही करता है। नकारात्मक उपाय वह नहीं करता। वह किसी से माँगेगा या कमाएगा, ऐसा ही सोचता है। लेकिन जब उसके यह उपाय विफल होते हैं, तो वह नकारात्मक उपायों की तरफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी भूख उसे मरने की इजाज़त नहीं देती है। तो भगवान बुद्ध का इस संदर्भ में बहुत अच्छा मार्गदर्शन है राजाओं को, कि राजाओं को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। कभी भी अपने राज्य में उनको ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए कि कोई व्यक्ति चोरी की तरफ प्रवृत्त हो, कोई व्यक्ति हिंसा की तरफ प्रवृत्त हो। ऐसे उपाय करने चाहिए कि कम से कम इस संसार के लोगों की जो भूख है, उसके कारण तो उनको किसी भी अनाचार को नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रयास हर किसी राजा को करना चाहिए। अब जिस प्रकार से कि यूक्रेन और रूस के बीच के जो संबंध है, इस वक़्त जो है, युद्ध चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों देश के राजाओं ने, दोनों देश के अध्यक्षों ने अगर यह देखा होता पहले से ही कि मेरे पड़ोसी राज्य को कहीं कोई आवश्यकता तो नहीं है, कहीं कोई अभाव तो नहीं है, मेरे पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं उसको देकर उसका अभाव पूर्ण कर दूँ। हम दोनों मिलकर जो है, एक-दूसरे के जो देश की जो प्रजा है, एक-दूसरे के जो नागरिक हैं, उनके पास जो संसाधन है, उनका मिलकर आपस में इस प्रकार से प्रयोग करें कि दोनों देशों की जो जनता है, जो दोनों देश के जो नागरिक हैं, वे सुखी हो जाएँ, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो इस संसार में जो युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, अगर उनके कारण खोजने चाहेंगे, तो उसमें जो मौलिक आवश्यकताएँ हैं व्यक्ति की, वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएँगी। रोटी सबसे पहली ज़रूरत है, उसका झगड़ा आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। आपको किसी भी समाज में आज रोटी का अभाव नज़र नहीं आएगा। आज मनुष्य ने इतने तमाम साधन इकट्ठे कर लिए हैं, जिसके आधार पर वह संसाधनों का प्रयोग करके अपने लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर सकता है और भोजन की जो समस्या है, वो किसी भी प्राणी के लिए आज नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि एक व्यक्ति ने जो है, जो खाद्यान्न है, जो भोजन है, उसका स्टोरेज किया हुआ है और दूसरा व्यक्ति
उसके पास जो है उतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त तक खाना खा सके। तो यहाँ पर बुद्ध के जो सिद्धांत हैं बड़े महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जिसके पास ये क्षमता है कि वह खाद्यान्न को उत्पन्न कर सकता है, उसका संचय कर सकता है, तो वह उसका संचय इसलिए ना करे कि वह उसका जो है उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करेगा, बल्कि वह उसका संचय इसलिए करे कि जब भी किसी को इस भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो वह उनके लिए उसको उपलब्ध कराएगा। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, हम सभी नश्वर हैं, हर किसी को एक दिन मरना है, कोई भी परमानेंट नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं ही जिंदा रहूं, दूसरे मर जाएं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। दूसरे हो सकता है कि आज मर जाएं, लेकिन आपको भी कल मरना ही है। लेकिन समस्या ये है कि इस संसार के लोग इन मौलिक बातों पर कभी विचार नहीं करते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों पर अगर यह संसार आज पुनः विचार करने लग जाए और इस नजरिए से एक दूसरे को देखने लग जाए, एक दूसरे की तकलीफों को कारुणिक होकर उनको देखने लग जाए, उनको ऑब्जर्व करने लग जाए, एक दूसरे की तकलीफों को इस प्रकार से महसूस करे जैसे कि उस वह तकलीफ उसी को हो रही हो, तो मैं ये समझता हूं कि इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रह सकता, किसी भी प्रकार का हिंसा का वातावरण तैयार नहीं हो सकता। यहाँ सिद्धार्थ बचपन में यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बचपन है, तो बच्चों की बातों को, बच्चों के सवालों को अक्सर बड़े जो है छोड़ देते हैं कि बच्चा है। तो प्रिय धम्बंधुओं, आपके मन में भी कुछ विचार हो तो चर्चा करें, ताकि चर्चा आगे बढ़े। अध्यक्ष जी। अगर कोई चर्चा नहीं करना चाहता तो हम अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन कर सकते हैं कि वो अपने विचार रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इंजीनियर ओम माननीय प्रकाश तुलसीदास जी, जी। तुलसीदास लांगे जी हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ, अगर कोई विचार नहीं रख रहे हो तो आप अपने विचार रख सकते हैं। इंजीनियर ओम प्रकाश जी हाथ खड़ा किए हैं, हैंड रेज इनका, तो बताएं। सर ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी बताएं। सर मुझे तो नजर नहीं आ रहे, इसमें हैंड रेज किया हुआ है क्योंकि इंजीनियर हंड्रेड जो ओम नजर नहीं आ प्रकाश रहा जी हमको। ने। और हमारे साथ में आज 51 साथी जुड़े हुए हैं, जी तो जी। 51 साथी जो हैं अगर धम्म चर्चा में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो धम्म चर्चा से बहुत कुछ निकल कर बाहर आएगा। हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याएं, उनका हम निदान ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम एक किताब को पढ़ते जाएं और उसका जीवन में हम व्यवहार न कर पाए, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ओम ओम प्रकाश ने हैंड प्रकाश रेज जी आप किया सुन है। रहे हैं? ध्रुव, आप ध्रुव से ओम प्रकाश जी सुन रहे हैं आप? तो ओम प्रकाश जी अपना माइक जरा अनम्यूट कर लीजिए आप। ओम प्रकाश जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछिए या बताएं कुछ। सर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सॉरी अगर आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे तो हमारे बीच में रजनीता नगराल जी भोपाल से भी उपस्थित है। ताई मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रजनीताई। एक दूसरा भी हैंड रेज है, हैंड रेज बेल कदम जी हाँ कदम ग्वालियर से। ग्वालियर से, बीएल कदम ग्वालियर से है। हाँ, कदम साहब को दीजिए टाइम। कदम सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक बादल आपका जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है हाँ, प्रकाश जी का। बादल जी जो होस्ट है शायद आप करेंगे मेरे ख्याल से अनम्यूट जो है।
बादल जी। जी सर। ये अनम्यूट कर दिया उनका हेलो। माइक को। हाँ, उनका आपका जी माइक जी अनम्यूट कर दिया गया है। जी जी सर, सभी धम्मों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और करुणा के सागर तथागत बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे संत महात्माओं को नमन करते हुए मेरा आज का जो वाचन हुआ है सर, इसके ऊपर प्रश्न ये है। जी जी। था का और तथागत और देवदत्त के बीच में और हाँ, कदम साहब वीडियो ऑन करें, वीडियो। कदम साहब वीडियो ऑन करें अपना। सेम अगर आज ऐसा केस हो और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा? जी सर। कौन सा वाला केस, ये जो सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच वाला? जी वाचक महोदय, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। नहीं, आपकी आवाज अब बिल्कुल हेलो। साफ नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सवाल अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा है। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया लगता है नेटवर्क की वजह से। बीएल तो सर कदम कदम साहब है साहब से ग्वालियर से। निवेदन करते, अगर आप आवाज सुन पा रहे तो आप अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। हाँ, कदम साहब बोलिए, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। तो आदरणीय सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश वाची साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब, आज के इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे माननीय लांगी साहब, और आज के प्रबोधनकार आदरणीय जय भीम प्रकाश साहब, मेरा अनुरोध बस इतना ही है कि सिद्धार्थ गौतम के जो 32 महापुरुष लक्षण थे, उनके बारे में मैं आदरणीय जयप्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि सिद्धार्थ गौतम के जो 32 महापुरुष लक्षण थे उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। जी जयप्रकाश साहब। सब 32 जो महालक्षण जो सिद्धार्थ के थे, उनके बारे में तो मैं अभी सारा नहीं बता सकता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार के लिए मैं जो है जब भी आऊँ तो मैं उनको जो तैयार करके लेकर आऊँ। तो संक्षिप्त में मैं अपनी बात रख सकता हूँ? जी। तो सिद्धार्थ गौतम के जब स्कूल ने जब उनको देखा था तो उनके ऊपर जो 32 महापुरुष जो लक्षण थे, उसमें जो है पहला लक्षण जो था कि पाँव के तलवे समतल होते हैं और उनमें खड़े नहीं होते, उनमें पाँव जमीन पर समतल रखे जाते हैं। ये उनका पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण था कि पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होता है और नाभि और नेमी और सशस्त्र सावन का परिपूर्ण होता है। तीसरा है पाँव की एड़ियां सामान्य जन के मुकाबले लंबी और चौड़ी होती है। हाथ और पाँव की उंगलियां जो है काफी लंबी होती हैं। पांचवा लक्षण था कि हाथ और पांव रूखे ऐसा कड़े नहीं होते, मृदुल और मुलायम होते हैं। छठा, हाथ और पांव की उंगलियों के बीच थोड़ी दूरी में ऐसे जालीनुमा त्वचा होती है जैसे हंस और बतख के पंजों में होती है, जिससे दो उंगलियों के बीच में विवर नहीं होता रहता।
सातवां है पांव के टखने सामान्य जन के मुकाबले जरा ऊपर स्थित होते हैं। आठवां है कि एड़ी मृग की सी जांग है, पतली होती है। नौमाता खड़े होने पर बिना झुके हुए दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों को मसल सकती हैं या थपथपा सकती हैं। 10वां था कि पुरुषेंद्रीय त्वचा कोष में गुफित है। सारा शरीर कंचन वर्णी होता है। 12वां था शरीर की चमड़ी पर एक सूक्ष्म त्वचा मड़ी होती है जिस पर धूल आदि नहीं लिपट सकती। 13 है कि प्रत्येक लोमकूप में एक एक लोमकूप होता है। 14वां था कि सभी लोम नीले अंजन वर्णी होते हैं तथा बाएं से दाएं तथा कुंडलित होकर उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। 15वां है शरीर लंबा और अकुंठित होता है यानी सीधा होता है। 16वां था कि दोनों हाथ पांव सामने तथा पीछे का धड़ और चेहरे तथा मस्तिष्क शरीर के सातों अंगों विशाल और पूर्ण आकार वाले होते हैं। 17वां था छाती सहित काया का ऊपरी भाग सिंह जैसा होता है। 18 था दोनों कंधों के बीच का भाग पूरा पूरा होता है। 19वां था जिसे निग्रोध वृक्ष बरगद ऊंचाई में बढ़ता है उतना ही चौड़ाई में फैलता है। वैसे ही खड़े होकर दोनों हाथ बाजू में फैला देने से जो वह यानी चौड़ाई का माप होता है वही सिर से पांव तक का माप होता है। 20वां है दोनों कंधे समान तथा गोलाकार होते हैं। 21वां था अत्यंत कोमल बाल। 22वां है सिंह जैसी चौड़ी ठोड़ी। और 23वां है 32 दांत। 24वां है दांत आगे पीछे न होकर समान पंक्तिबद्ध होते हैं। 25वां दांतों के बीच विवर यानी कि कोई छेद या जोड़ दिखाई नहीं देता। 26वां था कि खूब सफेद दाढ़। 27वां था बहुत लंबी जीभ। 28वां था करवीक पक्षी का सा निनादी स्वर होता है। 29वां था असली अलसी के फूल जैसी नीली आंखें। और 30वां था कि गाय के जैसी बरौनिया यानी पलकों के बाल। और 31वां था कि दोनों भौहें के बीच कोमल श्वेत कपास जैसी वार्तालुकार रोमावली। 32वां था कि सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीर्ष जो दिखने में ऐसा लगे कि जैसे सिर पर जटा मुकुट या पगड़ी सी बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो सिद्धार्थ गौतम के ऊपर जो अष्ट मुनि ने जो 32 लक्षण जो देखे थे एक महापुरुष बनने के, तो ये 32 लक्षण जो है हमें अभी मालूम होना चाहिए। तो मैंने संक्षिप्त में मेरे ख्याल से अपने वक्तव्य रखा है। तो इसी बात के साथ मेरा सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बहुत महत्वपूर्ण 32 महापुरुष लक्षण हैं और अगर सभी लोग याद कर लें तो सभी लोग ढूंढने लग जाएं। किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में अगर ये लक्षण दिखाई दें तो क्या करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपका जो है। और वास्तव में जो लक्षण महापुरुष लक्षण है शायद उन्हें देखकर ही आसित मुनि ये समझ पाए होंगे कि जो बालक है यह कोई मामूली बालक नहीं है और उसी पर आधारित उनकी भविष्यवाणी रही होगी। तो बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके अलावा और कोई कुछ चर्चा करना चाहे? एक बात और थी कि आज जैसे कि 51 लोग जो हैं इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, धम्म चर्चा का भाग बन रहे हैं।
तो हमारे घर की जो है क्या स्थिति है, कि अक्सर हम देखते हैं कि जितनी भी जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। घर की महिलाएं या तो काम में लगी होती हैं या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। और घर की महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहती हैं किसी भी संस्कृति के प्रचार प्रसार में। इसके अलावा जो बच्चे हैं, अब ये तो समय वैसे बच्चों का जो स्कूल जाने का है, इस समय तो बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे अगर घर में मौजूद हैं, तो वे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारे हर घर की एक समस्या है कि हमारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो अच्छा ये हो कि अगर हर बार जो है 1-2 साथी अपने घर की महिलाओं से जो है बातचीत कराएँ, उनके व्यूज़ यहाँ पे रखवाएँ सबके सामने कि वो धर्म के बारे में क्या जानती हैं, धर्म के बारे में क्या सोचती हैं, धर्म का उनके जीवन में क्या व्यावहारिक योगदान है, कैसे उनके जीवन को या दूसरों के जीवन को धर्म जो है सुंदर बना सकता है। तो इन बातों पे अगर कुछ चर्चाएँ भी हम ले लें। हर किसी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये निश्चय करें कि भई उनके घर में अगर महिलाएँ हैं, तो वह उनसे जो है यहाँ चर्चा भी करवाएँ, उनके विचार करवाएँ और कुछ तैयारी भी करें। कुछ जैसे कि जो हमारा चैप्टर होता है अगला, उसको पहले से ही पढ़ लें और पढ़कर जो है कुछ सवाल इकट्ठे कर लें, उस पर कुछ चर्चा कर पाएँ, कुछ अपनी जानकारी जो मौलिक रूप से उनको। एडवोकेट साहब, जी, मैं इंजीनियर रमेश चंद्र बंगोत्रा जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, मेरे मन में कोई एक थोड़ी सी शंका है, जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे उनकी जो प्रारंभिक एजुकेशन जो शुरू हुई, तो उसमें बताया गया कि उनको अब उच्च कोटि की भाषा, विद, व्याकरण, वेद, वेदांत तथा उपनिषदों की जानकारी समाप्त को बुला भेजा। तो क्या उस वक्त जो वेद, वेदांग या उपन्यास लिखे गए थे, वो प्रायर टू बुद्धा लिखे गए थे? देखिए जो कर्म कांड पूरे जीवन में जिन बातों का बुद्ध ने विरोध किया, जी। जिन बातों में बुद्ध ने ये पाया कि ये मौलिक नहीं है, जीवन के लिए मौलिक नहीं है, इनका जीवन में कोई योगदान नहीं है, जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कर्मकांड जो हैं समाज में हो रहे थे। जी। और समाज में धर्म के नाम पे अगर कोई कर्मकांड हो रहा है, तो कहीं न कहीं पीछे से कुछ चला आ रहा है। तो जो आज आपके पास जो वेद और अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं, जिस स्थिति में हैं, वो उस स्थिति में तो नहीं थे। आज तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा दिया गया है, घाल-मेल भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ तो उस टाइम था, जिसकी शिक्षा जो है सिद्धार्थ को उनके पिता ने दिलाने का प्रयास किया, उन्होंने ली भी, जो भी ज्ञान था। जी। अब जिस प्रकार से कि आज हमारे पास जो एक्जिस्टिंग जितना भी ज्ञान है, आज से 10 साल बाद हम देखेंगे उस ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई है। बहुत उसमें हाँ। जुड़ गया है। जी, जी, जी। इसी तरह से जो है, जो ये जो ब्राह्मण धर्म जो है, हम पूरे उसमें देखेंगे बुद्ध के जितना भी साहित्य है बुद्ध का, त्रिपिटक साहित्य जो है, जितनी भी उनकी कहानियाँ हैं, जितने भी उनके उपदेश हैं, उसमें बहुत सारी बातें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं कि वे ब्राह्मणों को समझा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा समझाते हुए हम देखते हैं। जैसे कि यज्ञ में जो है बलि देने की जो बात है, वो भी हम देखते हैं। तो उस समय यज्ञ में बलि देने की जो प्रथा थी, वो एक कर्मकांड जो है, वो धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। तो किसी न किसी जो उस समय जो है 62-63 पंथ थे, 6 जी। प्रमुख पंथ थे और उन सबके अपने-अपने विचार थे, अपनी-अपनी विचारधाराएँ थीं। और उस समय ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण प्रमुखता से जो है अपने धर्म का प्रचार-प्रसार जो है समाज में करता था और उसी के आधार पर जो है समाज जो है अनुकरण करते हुए बलियाँ देता था, नाना प्रकार के कर्मकांड करता था। तो ये सब तो कुछ न कुछ तो मौजूद था। सब कुछ वैसा नहीं था जैसा आज है, पर कुछ तो था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मॉडिफिकेशन आफ्टर बुद्धा के बाद सब कुछ मॉडिफिकेशन हुआ इसमें। बहुत ज़्यादा हुआ है। जा- बुद्ध के जितने भी प्रभावित करने वाली बातें थीं, जो भी हाँ। चिन्ह थे, उन सबको जो है आप से छीन लिया गया, चुरा लिया गया या उन्होंने अपना लिया। जैसे कि भगवा वस्त्र। हाँ। भगवा वस्त्र से ब्राह्मणों का कोई लेना-देना नहीं है। आप अक्सर देखेंगे कि वे जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हुए आपको पहले के टाइम में दिखाई देते होंगे ऋषि मुनि जो है। हाँ, उनके बिल्कुल। उनके ऊपर जो है कोई भगवा वस्त्र नहीं था, क्योंकि भगवा वस्त्र को देखकर जनता जो है सम्मान देती थी, दान देती थी,
इस बात को देखकर ब्राह्मणों ने वो भगवा वस्त्र को अपना लिया और आज देखते हैं कि हम भगवा का ही विरोध करने लग रहे हैं, जबकि भगवा जो है हमारी अपनी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति थी। जी, इसी प्रकार से बुद्ध ने जिन-जिन बातों को स्थापित कर दिया, जैसे कि भगवान शब्द, आज हाँ। हमारे अपने लोग जो हैं, वे भगवान शब्द का विरोध करते हैं, जबकि भगवान शब्द का जो अर्थ है, वो भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो, यानी जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में से राग को, द्वेष को और मोह को भगन कर दिया हो, वह भगवान है। जिसने अपनी छहों इंद्रियों पर पूर्ण तरह नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि को निकाल बाहर कर दिया हो, पूरी तरह से परिशुद्ध हो गया हो, वह भगवान है। लेकिन जब ब्राह्मणों ने इस शब्द को देखा कि इसकी गरिमा स्टार्ट हो गई है, समाज में यह शब्द स्थापित हो गया है और समाज में इस शब्द को सुनकर जो है लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो उन्होंने जो है जब बुद्ध के बाद के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके ब्राह्मणों के जो है, तो उनमें आप इस शब्द को देखेंगे। उनसे पहले के जो ग्रंथ हैं, उसमें आप ईश्वर शब्द को देखेंगे। क्योंकि ईश्वर जो शब्द है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, इस जमा वर, यानी वर। इस माने इच्छा करना और वर माने दे देना। यानी इच्छा अनुरूप जो परिणाम देता है, फल देता है, वह ईश्वर है। और ऐसी कल्पना जो है, ये ब्राह्मण लोग करते हैं कि ब्राह्मण लोगों की जो कल्पनाओं में जो ईश्वर है, वो यही तो काम करता है कि उसके पास चमत्कार है, उसके पास शक्तियाँ हैं, जो माँगोगे वो मिल जाएगा। तो ये उनकी कल्पनाएँ हैं। लेकिन जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द जो है इस कल्पना से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल हटकर है। भगवान शब्द तो एक योग्यता है, जैसे कि आज हम देखते हैं डॉक्टर हैं, वकील हैं, पीएचडी धारी लोग हैं, तो उनके पास जो है उन्होंने अपने चित्त का विकास करके, अपने जीवन में मेहनत करके उस डिग्री को हासिल किया है। और एक वकील जब वकालत करता है और सारे कानून की पढ़ाई करता है, सारी जानकारियाँ ले लेता है, तो उसके पास एक श्रेष्ठता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह समाज में वकील के रूप में जाना जाता है। तो इसी तरह से जो बुद्ध हैं, बुद्ध बनते हैं, भगवान बनते हैं, भगवान पैदा नहीं होते हैं। अब देखिए सिद्धार्थ जो हैं पैदा हुए हैं, प्रारंभिक लक्षण उनके जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं बुद्ध बनने के। तो एक बात और है कि जो मरने के बाद मेरा पूरा अभी इस पे पूरा शोध तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोच पाता हूँ जो कि मरने के बाद जो है, जैसे कि बुद्ध भी कहते हैं कि जब तक जीवन में निर्वाण को प्राप्त नहीं कर लोगे, ये चित्त शांत नहीं होगा। आपको पुनः जीवन के दुखों में पड़ना पड़ेगा, आपको ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो दुख मिल रहा है, वो जो ये 5 स्कंद से निर्मित ये जो काया है, शरीर है, इसके कारण आप सारे दुख भोग रहे हैं। और ये जी। शरीर किस लिए बन रहा है? शरीर आपका तृष्णा से बन रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भगवान शब्द है, उसको भी हमसे जो है छीन लेने का प्रयास किया है और हमारे ही लोगों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जो भगवान है, वो तो चमत्कारों से लिप्त है, ऐसा है, वैसा है, कर्मकांड वगैरह उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जी। चलो, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे भी सुनकर, बहुत ही अच्छा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सा है होस्ट से भी कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके माइक अनम्यूट कर दिया करें और उनको साथ में रिक्वेस्ट कर दिया करें कि वो अपना माइक म्यूट करते हैं, तो जब तक उससे कोई फिल्म ना डाले। होगी कि हम बात कर सकते हैं। हुँ। सही है। चलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर एक्चुअली क्या है कि जब सारे के सारे माइक जब अनम्यूट होते हैं, वास्तव में होना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने घर में शांति भंग हो जाता है उनके भी, क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं घर की आवाज आती रहती है। उनको ये साथ में थोड़ा सा अगर इसको अप्लाई करे, अपने आप में डिसिप्लिन अप्लाई करे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी वो। जब तक हम डिसिप्लिन सर, जब तक हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारा सिस्टम तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट अभी करेंगे कि आप अपना अभी माइक क्या है कि अनम्यूट कर दें। डिजिटल में ज़ूम पे ज़ूम मीटिंग में अपन उन्हीं का माइक अनम्यूट करते हैं कि बाकी वो कहे और बाकी लोग सुन सके उसको भी। जी। तो आपने देखा होगा कि मीटिंग में क्या होता है कि घर की स्थिति जो भी आवाज होती है वो गूंजती है और हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है वो। हाँ, डिस्टर्ब हो जाती है वो, दैट आई केवल नो। उसी को लेकर है ना। और लेकिन जो जिसको स्पीकर है उसका अनम्यूट होता है और बाकी लोग सुनते रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आज मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने कहा है कि महिलाएँ जो हैं भागीदारी नहीं निभाती हैं। पुरुष तो वैसे उनके पास बहुत सारा टाइम निकल जाता है खाली, लेकिन महिलाएँ जो हैं कहीं न कहीं बिज़ी रह जाती हैं। और हम देखते हैं कि गली मोहल्ले की जो चर्चाएँ होती हैं, उसमें महिलाएँ शामिल होती हैं, पुरुष शामिल नहीं होते हैं। और जो पंडे पुजारी जो समाज में आजकल जो घूम रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को बरगला रखा है और हमारी खुद की घरों की महिलाएँ, हम बेशक बौद्ध हैं,
लेकिन हमारे घर की महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है, वो अभी तक उस संस्कृति से बाहर नहीं निकली है और जिसके कारण जो है कि हम अभी तक अपनी संस्कृति के सापेक्ष नहीं हो पाए हैं, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो जो जिन भी साथी की साथ में जो महिलाएँ हैं, वे अपने विचार रखें, बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, अगर अध्यक्ष जी इस बात को देखें और गौर करें तो शायद संभव हो तो। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। तो सर अध्यक्ष मैं जी। निवेदन करूंगा कि भी समय को देखते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय तुलसीदास जी लांगे जी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन करें। माननीय तुलसीदास लांगे जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल सर, वेलकम। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष नाथ धर्मपाल भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सिंह बौद्ध जी और आज की मीटिंग का संचालक जनाब साहब और एडवोकेट साहब जो आज वो भाषण कर रहे थे और जो भी साथी आज के वेबिनार में जुड़े हैं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज के भाषण में बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या की है एडवोकेट साहब ने और जो डाउट्स जो साथियों ने रेज किए उनको भी बड़े अच्छे ढंग से क्लियर किया है। एक आज के जो वाचन में है हिंसा और अहिंसा, दो शब्दों के ऊपर मैं सिर्फ बात करूंगा। यानी जैसे वो पक्षी की एग्जाम्पल आई है, देवा और प्रजापति का शिकार करना, ये करना वो करना, और उनका उन पर जो है पदार्थ का हृदयमल जो है यानी अहिंसा के ऊपर जो है उनका सारी आधारित है। तो एक बात जो है अभी जंग जो है अमेरिका के साथ 20 साल थे और 20 साल जो वियतनाम जो है उसके साथ लड़ता था और आखिरकार उसको फतेह हुई। वियतनाम तो बुद्धिस्ट और होची मिन जो है वहां का, उससे किसी ने पूछा कि भाई आप जो है 20 साल आपने जंग लड़ी है अमेरिका से और कैसे जीत गया? होची मिन का ये कहना था। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तो वो उससे मैंने साहब को सीखा। तो ये एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल फिर बैठती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जिस वक्त से जो है उन्होंने शुरुआती दौर जो उस वक्त का दौर जो था बड़ा क्रूशल दौर था और जो है अहिंसा का मनोवादी जो अहिंसा के तौर पर हमारे लोगों पर अहिंसा होती थी, तो बाबा साहब ने तो हिंसा होती थी लेकिन बाबा साहब ने अहिंसा के साथ जो है उनसे लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा और जीता। तो उन्होंने जब होची मिन का देहांत हो गया तो उन्होंने कहा भाई मेरे जो है यहाँ पर जो लिख देना मेरे जो बना रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक शिष्य। तो ये है कि इससे ये सबक मिलता है कि अहिंसा से भी हम जो है जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आज के लेसन में जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये है कि बाबा साहब की लाइफ में जो है उन्होंने भी अहिंसा के तौर पर जो सारी लड़ाई लड़ी, जबकि उस वक्त दौर जो था हमारे लोगों में बहुत ज्यादा जुल्म होता था, हिंसा होती थी, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी उनको हिंसा के मार्ग पर जाके जो है जीता और आज जो हमारे सामने जो है इस देश का संविधान हमें बना के दिया जिससे कि हमारा देश चल रहा है और जो हमें मार्ग दिया कि भाई मैंने इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है और
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम पर चल रही है, देश में चल रही है। और जब से ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम जो है थोड़ा एक्टिवली बढ़ा है, वो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुई। तो आज के जो वाचन हुआ है इसमें मैंने तो यही हिंसा और अहिंसा के ऊपर जो बात हुई है, बड़ी जो है प्रभावशाली बात है, कुछ सीखने की सीख मिलती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज के बातचीत जो एडवोकेट साहब, संचालक साहब का और आज के वेबिनार में सभी साथी जो जुड़े हैं उन सब का आभार प्रकट हुए रह लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जय हिंद महोदय। साधुवाद 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 अध्यक्ष महोदय। अब कार्यक्रम के समापन पर हम सब लोग सभ्य सत्ता करें और सभ्य सत्ता के साथ इसको समापन करें। सभी साथी अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हम एक साथ एक स्वर में सभ्य